उधर आती है 20 सीट लोकसभा की चिन्हित कर लो, प्रधानमंत्री जी की सीट को छोड़ के सबसे ज्यादा वोट से जितवा दोगे तो हम मंत्री बना करके भेज देंगे। अब आप समझ सकते हैं। अब वैसे भी पार्टी कोटा में तो है कि नहीं है? हम जुगाड़ बहुत सही बैठा है। तो हमारा जुगाड़ एकदम सटीक है। तो आपको एमपी नहीं मिलेगा, जो सरकार बनेगी उसके बाद आपको मंत्री मिलेगा। हम अपने सभी प्रधान साथीगण जो आए हैं, जो नहीं आए हैं, पूरे घोसी लोकसभा की, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, किस दल के, हमसे उससे नहीं मतलब, वो प्रधान हैं। तो हमारा प्रयास है कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करिए तो दिल्ली से माल ले आने में आसानी हो जाएगी हमको। बहुत साफ बात देखिए भाई, हम बोलते हैं, झूठ झपाट नहीं बोलते भाई। वहाँ आदमी रहेगा एगो, हम यहाँ से प्रस्ताव बनवा करके सीएम से या अपने विभाग से हम भेज देंगे, और रोज मिलेगा। हम तो एक दिन जाएंगे 2 दिन जाएंगे, और वहाँ विवाद देगा कि नहीं बाल भेजा नहीं तो नेता आ जाइए। तो हम इसी नाते आप लोगों से निवेदन अपील करने के लिए प्रधान जी से हमने कहा कि भाई जरा बुलाइए, कुछ लोगों को कुछ गर्मी चढ़ाया जाए। तो संजोग से बहुत बढ़िया जुगाड़ो बन गया है। सपा भी हारने के लिए कैंडिडेट घोषित कर दिया। 14 में लड़े थे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 14 में लड़े भी थे। बाबू जी कितना मिला था? 1,35,000। उससे घटा देंगे हम, बढ़ने नहीं देंगे। उससे बढ़ेगा नहीं, देख लीजिएगा। और बहुजन समाज पार्टी से भी प्रत्याशी तय करा दिए हैं। सपा की गले की फांस बना दिए। अब आप समझ गए हो। गांधी जी, जोरदार ताली हो जाके गांधी जी का। गाड़ी में हम लोग बैठे थे, आ रहे थे, तो फागू जी से हमने पूछा कि भाई चलो अभी थोड़ा आचार संहिता लगी है, थोड़ा धीरे धीरे चलो और गति दो, विभाग को गति दो। लोगों में उत्साह है आपके बनने से, और उधर अल्पसंख्यक समाज जो तमाम जातियां उसमें हैं, उनमें भी खुशी है। तो कहने का तात्पर्य साथी, जहां भी जिसको हमारी जरूरत हो, कहीं किसी को दिक्कत हो, यही विभाग नहीं, जरूरत अगर सीएम साहब से है काम, दोनों डिप्टी सीएम से हो, चाहे प्रदेश के किसी मिनिस्टर से हो, चाहे देश के किसी मिनिस्टर से हो, उतनी कुवत ओम प्रकाश राजभर ने पैदा कर दिया। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से। और हम आप लोगों से इतना कहूंगा कि ये घोसी लोकसभा सीट अभी भ्रांति है एलायंस के में, जो हमारे एनडीए के साथी हैं, भी कुछ लोगों को भ्रम है। तो सूची जिस दिन जारी होगी, 2 दिन 3 दिन में सूची जारी होगी, तो दिल्ली से जारी हो जाएगा, तो सबका भ्रम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारा भ्रम तो खत्म है, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा कि बात कर लो एचएम से, मंत्री जी से बात हो गई। जब उन्होंने 1 सीट की बात किया था, हमको 1 सीट से तो काम चलेगा नहीं। तो कहा भाई सबको देना है और आपको हम मना सकते हैं, दूसरे को नहीं। तो हमने कहा कि 2-3 ठे एमएलसी दे दो, तब फिर ये में अपना हो जाएगा बिना चुनाव। तो उन्होंने कहा कि जब आपको देंगे तो सबको देना पड़ेगा। हम कि हम सबके मालिक नहीं, हम अपने मालिक हैं। उन्होंने कहा कि 1-1 सबको दे दें। तब हम के भाई जब सबको देने लगेंगे तब तो हमारा कम हो जाएगा। फिर एक वो मिला, एक वो आपके सामने हाजिर है। फिर उसके बाद विभाग की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि बताओ कौन सा विभाग चाहिए। हमने बता दिया। 2 मार्च की बात है। हमने उनसे मांगा था सिर्फ पंचायती,
तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक विभाग और तुमको दूंगा, उसमें थोड़ा मेहनत करो। तो उन्होंने अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज, उसको थमा दिया। तो हमने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं है। अब आप लोगों से हमारा एक निवेदन है, भाषण तो बहुत सब लोग सुने हो भैया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।